आते हैं हाउ स्कूल चेंज एजुकेशन एंड फ्रीलांसिंग। अभी तो मुझे लगता है इतना इम्पैक्ट नहीं आया, स्पेशली अगर मैं देखूं पाकिस्तान के हिसाब से, कि पाकिस्तान के लोगों में, क्योंकि मैं बाहर इर्द गिर्द अगर किसी से बात करता हूँ तो पीपल आर स्टिल मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल शॉर्ट कोर्सेज, दिस एंड दैट। बट आई एम प्रीटी श्योर इन द नेक्स्ट 5 years तो बहुत ज़्यादा है, मुझे लगता है अगले 2 से 3 सालों के अंदर अंदर इतनी गेम चेंज हो जाएगी एजुकेशन की कि इट विल बी ऑनलाइन। पीपल विल बी ओके टू टीच और लर्न ऑनलाइन। जो आपके टीचर्स थे वो ऑनलाइन आ रहे होंगे, मोस्ट मतलब फिजिकल स्कूल्स वगैरह भी चल रहे होंगे, आई डोंट नो क्या होता है। बट बहुत ज़्यादा लाइक चांसेस हैं या पॉसिबिलिटी है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, स्पेशली जिनके छोटे बच्चे हैं ना, दे विल बी इंक्लाइंड मोर टुवर्ड्स ऑनलाइन टीचिंग, कि हम ऑनलाइन जगहों पे जाएँ, वहाँ पे जाके काम करें या सीखें। लोगों के पास टाइम भी है, पैसे भी बन रहे हैं, तो उन्हें लर्निंग भी करनी है। नॉट ओनली यंग किड्स, छोटे बच्चे नहीं, बड़े भी। दे वांट टू लर्न अ लॉट अबाउट लाइफ स्किल्स। किसी को किसी के पास पैसे बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो उसको है कि यार मुझे कोई एक एक्स्ट्रा चीज़ सीखनी है विच आई कैन अप्लाई टू माई लाइफ। बहुत सारे लोग कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर रहे होंगे फॉर रिलेशनशिप्स, कि हम अपनी रिलेशनशिप्स को कैसे बेहतर बना सकें। बहुत सारे लोग अपनी फ़िटनेस के लिए कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग अपने ईमान को बेहतर करने के लिए कम्युनिटीज़ ज्वाइन कर रहे होंगे, बिकॉज़ उनको समझ आ गई होगी, अवेयरनेस हो गई होगी कि यार मुझे अगर डेली लाइफ में इम्प्रूव करना है तो दिस इज़ द वे। मैं ऑनलाइन सर्कल्स ढूँढ सकता हूँ और जॉइन कर सकता हूँ। अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है। तो मैं तो ये इसे अपना फ़रीज़ा समझता हूँ कि मैं बाहर कहीं भी जाता हूँ, तो मैं उनसे कहता हूँ, "आप स्कूल पे नहीं हैं? आप क्यों नहीं है स्कूल पे? आपको होना चाहिए। बहुत मज़े-मज़े का सीन है।" मतलब मेरे उस दिन कज़न घर आए हुए और उनके बच्चे थे 3, तो मैं उनको यही बता रहा था, मैंने कहा, आप चेक तो करें स्कूल, आप अपने बच्चों को इतनी फिट एजुकेशन दिला सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे डिस्कवर कम्युनिटीज़ में एक देख रहा था, सैट एक एग्ज़ाम होता है, तो उसकी तैयारी के लिए वहाँ पे कम्युनिटीज़ हैं। लोगों को ओए लेवल्स के स्कोर बेहतर करने हैं, उसकी कम्युनिटीज़ हैं। लाइक आपको रियल टाइम में इतनी ज़्यादा केस स्टडीज़ आपके सामने मिल जाती हैं। कंपैरेटिवली टू फिज़िकल सिनेरियो लेके आते हैं, कि फिज़िकल सिनेरियो में अगर मैं एक ओ लेवल्स का स्टूडेंट हूँ और मुझे अपने मार्क्स बेहतर करने हैं और कोई ऑनलाइन कुछ सिस्टम नहीं है, हम फॉर अ सेकंड इमेजिन करते हैं इस तरह से, तो मैं क्या करूँगा? मैं जाऊँगा, देखूँगा अच्छा मेरे करीब कोचिंग सेंटर्स कौन से, ठीक है? एक कोचिंग सेंटर में जाऊँगा, वहाँ पे 20 लड़के होंगे, ठीक है? 20 लड़के हैं, 1 टीचर है। अब वो 21 लोगों तक ही मेरा कनेक्शन है। क्योंकि अगर मुझे 21 लोगों से ज़्यादा लोगों का कनेक्शन चाहिए, तो देन आई हैव टू गो टू अनदर कोचिंग सेंटर। तो मैं यही करता रहूँगा और मेरा बहुत एनर्जी वेस्ट हो रही होगी, टाइम ज़्यादा लग रहा होगा। रादर देन दैट, अब जो सिनेरियो हो गया है, मैं आऊँगा, स्कूल कम्युनिटीज़ जब बाय टाइम बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएँगी, तो मैं आऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे अपने रिलेटेबल कम्युनिटी ढूँढूँगा और मैं लाइक माइंडेड लोगों से कनेक्ट करूँगा जो हज़ारों की तादाद में होंगे, और मैं उनकी पोस्ट देख रहा हूँगा, उनका लाइफ़स्टाइल देख रहा हूँगा, चीज़ें देख रहा हूँगा। तो ये एग्ज़ैक्टली जो मैं आप लोगों को सारे वर्ड्स बता रहा हूँ ना, ये मैं क्लाइंट को बताता हूँ कि एज़ अ पिच, और नॉट ओनली क्लाइंट्स। मैं उस दिन वर्कशॉप पे गया, लाहौर में थी, और वो मेरी एक दोस्त है, तो उसको लाइक केक बेकिंग एंड स्टफ़ कुछ करना था, तो आई वाज़ लाइक श्योर, मुझे तो मज़ा आता है ऐसी चीज़ों में कि हाँ, ठीक है चलते हैं। कोई लड़के-लड़की वाली चीज़ नहीं होती, केक बेकिंग गुड सीन है, लेट्स गो। तो मैं गया और मुझे उनकी वर्कशॉप बहुत आला लगी। दे वर टीचिंग अ लॉट ऑफ अदर स्टफ़ एज़ वेल। परफ्यूम को मिक्स किस तरह से करना है, कॉफ़ी किस तरह से आप डेकोरेशन कर सकते हो, अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। तो मैंने उन्हें जाते साथ बोला, मैंने कहा, "भई, आप लोग क्यों नहीं हो स्कूल पे? लाइक यू जस्ट हैव टू मेक मोर कंटेंट। ठीक है, आप करो फिज़िकल लेवल पे, लेकिन स्टार्ट मेकिंग कंटेंट, मेक अ कम्युनिटी।" यही जो लोग आपकी वर्कशॉप्स पे आते हैं ना, आप इन्हें एक सर्कल में रख लोगे। नाउ बाय टाइम आप अपने कस्टमर्स लूज़ नहीं कर रहे। कस्टमर्स और से और आ रहे हैं एंड दे आर इन वन सर्कल, एंड इवन इफ दे आर नॉट कमिंग टू योर वर्कशॉप्स, दे आर स्टिल पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी। इफ इट्स पेड, यू स्टिल गेटिंग पेड, अगर वो आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो इस तरह से हर एक को बताते जाओ। स्कूल, अभी मुझे कंटेंट बनाना शुरू करना है स्कूल के ऊपर, कि भाई हर एक के लिए, कि स्कूल, स्कूल, स्कूल लिटरली आओ, जल लाइक स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम स्कूल, स्टार्ट डूइंग स्टफ ऑन स्कूल। आ जाओ, बस अकाउंट बना लो ना, क्या है, इंस्टाग्राम भी तो यूज़ करते हो, फेसबुक भी तो यूज़ करते हो, एक और अकाउंट बनाओ स्कूल पे और जस्ट देखो क्या है। तो कितने लोग, कितने बेनिफिशियल अच्छे लोग निकल के आ रहे होंगे, उसमें से टीचर्स भी आ रहे होंगे, बूढ़े भी होंगे, बच्चे भी होंगे, और कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा होगा हमें भी, दोज़ हू आर लर्निंग हाउ टू मेक मनी ऑन स्कूल,
एंड फॉर दोज़ जो सिर्फ़ सीखना चाह रहे हैं या फॉर दोज़ जो सिखाना चाह रहे हैं। तो हर एक के लिए इतना ज़्यादा फ़ायदा है, मतलब कोई भी कैटेगरी मिस नहीं होती इस पूरी डोमेन के अंदर। स्कूल मेड लर्निंग सोशल अगेन इंस्टेड ऑफ लोनली, सेम चीज़, कम्युनिटीज़ रिप्लेस बोरिंग वीडियो ओनली कोर्सेज़। ये इस तरह से रिप्लेस किया क्योंकि मैं पर्सनली, मुझे नहीं मज़ा आता जब मैं कोर्सेरा पे जाता हूँ या यूडेमी पे जाता हूँ और मैं कोर्सेज़ देख रहा हूँ। अकेला बैठ के देख रहा हूँ 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो, नॉट फन एनीमोर। इंस्टेड आई कम हियर, वॉच 1 वीडियो फ्रॉम क्लासरूम, देन गो ऑन कम्युनिटी और चेक करूँ कि अच्छा लोगों ने इसके बारे में क्या पोस्ट किया है, किसके क्या नोट्स हैं, किसका क्या थॉट प्रोसेस है आफ्टर वॉचिंग दैट वीडियो। कौन अप्लाई करके क्या-क्या कर रहा है ऑलरेडी। बूस्ट, मतलब जो मैंने कंज़्यूम किया वो 10x हो गया क्योंकि मैंने 10-15 लोगों के और नोट्स देख लिए। मतलब वो, अगर हम जब एग्ज़ाम्स वग़ैरह होते थे मैट्रिक वग़ैरह में, तो हम अपने तो नोट्स बना रहे होते थे, लेकिन 4-5 दोस्तों के और के नोट्स अगर हमारे पास आए थे तो हम कहते थे वाह यार! न्यू पर्सपेक्टिव आ गया, न्यू नॉलेज आ गया, कितना आला सीन होगा। वो वैसे ही आपका दिमाग पकड़ लेता है जब आपको डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स मिल रहे होते हैं। तो ये बहुत सॉलिड सीन है, ऊपर से लेवल्स वाला कि नो वन कैन कम एंड वॉच ऑल द कोर्सेज़ एंड जस्ट गो बैक। दे हैव टू स्टे, दे हैव टू गेट गेट टू द लेवल, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, और उसके अंदर आप क्या कहते हैं चीज़ें, क्या कहते हैं, फिर आप कंज़्यूम करो, फिर आपके मॉड्यूल्स अनलॉक होंगे। ये नहीं है कि बस आओ और कंज़्यूम कर लो फ़ौरन से सारा, क्योंकि फ़ायदा भी नहीं है उसका। आप इतनी ज़्यादा वीडियोज़ देख लोगे, वो बस आपने कंज़्यूम कर लिया एंड दैट्स इट। तो स्कूल पे अगर बहुत सारे जो कोर्स सेलर कह लो नहीं है, तो उनके कोर्सेज़ ख़त्म हो रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता। पीपल वुड बी हेसिटेंट टू गो टू रैंडम वेबसाइट्स जहाँ पे वो कोर्स बेच रहे होंगे। पीपल वुड बी हेसिटेंट टू पे हंड्रेड्स ऑफ डॉलर्स ऑन रैंडम वेबसाइट्स जहाँ पे पैसे लिखे आ रहे हैं और ये हमारे से एक्सेस ले लो, कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे मटीरियल, मेरे पास नॉलेज, दुनिया जहाँ का नॉलेज चैट जीपीटी, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, तो व्हाई व्हाई शुड आई पे समवन जो एक ट्रस्टेड वेबसाइट नहीं है, आई डोंट नो कौन है, क्या है, कैसे है, स्कैम है, हू नोज़? वो बाद में आपको पैसे देने के बाद आपको 4 वीडियोज़ भेज दें जो बहुत ही बेसिक हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है उसका, और कोई अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। यहाँ पे अगर ऐसा सीन होता है तो आपका चर्न रेट डिफाइन कर देता है और स्कूल आपको बहुत दूर ले जाता है नीचे डिस्कवरी पेज में कि आप सामने ही नहीं आ पाते, और बहुत सारी कम्युनिटीज़ डाई कर जाती हैं ऐसे। फिर दे हैव टू स्टार्ट अगेन टू मेक बेटर प्रेज़ेंस ओवरऑल ऑन स्कूल एज़ वेल। मेरी चाय ठंडी हो रही है, साथ-साथ चाय भी चल रही है। कंप्लीशन रेट्स इंक्रीज़ बिकॉज़ पीपल सपोर्ट ईच अदर। ये बहुत सॉलिड है सीन के, स्पीड स्पीड फ़ास्ट हो जाती है, वरना स्पीड स्लो है। फ्रीलांसर्स नाउ गेट रियल पेड वर्क हेल्पिंग क्रिएटर्स मैनेज स्कूल। बहुत सारी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बैठी हैं, मैं भी एग्ज़ाम्पल हूँ एक, कि बहुत सारा काम मिलता है थ्रू स्कूल। बहुत सारे लोगों को सर्विसेज़ चाहिए, उनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, सॉल्व करने वाला। मैं पहले भी 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ, ये जो मेरा क्लाइंट है एएसए, दिस इज़ द बिगेस्ट एग्ज़ाम्पल। आई शुड हैव फाउंड हिम थ्रू स्कूल कम्युनिटीज़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव था और डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों पे कर रहा था, डिफरेंट कंसल्टेंट्स के साथ काम कर रहा था। बट ही समहाउ फाउंड मी थ्रू अपवर्क, और मुझे समझ आया कि यार इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनको बेसिक चीज़ें नहीं पता। आज मैं और एहसन एक मीटिंग के ऊपर गए, आइक क्लाइंट है हमारा, तो ही वाज़ कन्फ्यूज़्ड कि आई डोंट नो स्कूल कैसे चलता है, क्या चलता है? हमें तो बड़ा आसान लगता है ना कि अच्छा हाँ, ये है कम्युनिटी क्लासरूम कैलेंडर, सारा कुछ ऐसे-ऐसे सेटअप करते हैं। लेकिन जो थोड़ी-सी लाइक एज के लोग हैं, 40 प्लस हैं, 45-50 इयर्स ओल्ड होते हैं, दे हैव मनी, बट दे डोंट नो द टेक्निकल स्किल, दे आर ओल्ड, दे आर बूमर्स, मतलब कोई नेगेटिव टर्म नहीं है, वैसे ही बूमर्स कहते हैं। तो इस तरह का सीन है। बहुत सारे लोग हैं जिनको हेल्प चाहिए होती है, फाइंड आउट, ढूँढो, लोग निकालो, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करो, इतना काम है। और ये सिर्फ़ स्कूल रिलेटेड नहीं है, वीडियो एडिटिंग रिलेटेड भी काम है, डिज़ाइन्स रिलेटेड भी काम है, मतलब व्हाटएवर वेयरएवर यू कैन हेल्प, वो काम पड़ा हुआ है, बस एक ढूँढने की गेम है, एक एक प्रेज़ेंस बनाने की गेम है, बहुत आसान चीज़ है। Coaches find it easier to teach because everything is in one space. जो सिखाने वाले होते हैं उनके लिए भी कन्फ्यूजन नहीं है, उनके लिए भी आसानी है कि अच्छा क्लासरूम में आए, यहाँ पे बैठा, रिकॉर्ड किया। क्योंकि हम जो स्कूलों में भी होते थे, तो जो हमारे टीचर्स होते थे, रादर देन
व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट दे आर टीचिंग, इट्स मोर अबाउट व्हाट दे आर स्पीकिंग। जो हमें टीचर्स बचपन में पसंद होते थे ना, वो वही टीचर्स होते थे जो मुँह के ज़ुबान के बड़े अच्छे होते थे और बड़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें और एक्स्ट्रा चीज़ें बताते थे। वो टीचर्स बड़े सड़ियल लगते थे कि यार आए और गुस्से से 4 लड़कों को डाँटा, मारा और जो किताब पे लिखा है वो पढ़ के लाइक खत्म-खत्म करके सीन कर दिया। ना प्रैक्टिकल कुछ बताया, ना बच्चों से दोस्ती बनाई, ना एक एक कनेक्टिविटी बनाई। तो अब इस स्पेस की वजह से इट्स सो मच ईज़ियर बिकॉज़ अभी ये सेशन खत्म होगा, मैं बंद करूँगा, अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाऊँगा। तो ये एक अच्छा सीन है, ऑनलाइन स्पेस है, थोड़ा-सा कंफर्टेबल भी हो जाता है, अपनी स्पेस में बैठ के सारे आप लोग अपने घरों में बैठे हो, मैं भी अपने ऑफ़िस में चिल बैठा हुआ हूँ, मज़े से चाय पी रहा हूँ और लेक्चर चल रहा है, कुर्सी पे बैठा हूँ, गुड सीन है। तो ये एक इस तरह का लाइक एक एनवायरनमेंट है कि आई फ़ील लाइक कि अगर लोगों को ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस आने लग जाए, तो जो अभी हम लोगों को एज़ अ लर्नर वैल्यू मिल रही है, इट वुड बी 1000 एक्स, लिटरली 1000 एक्स। राइट नाउ मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लेके आया है एक स्कूल का एनवायरनमेंट। अगर मैं आप लोगों को एक क्विक सी एग्ज़ाम्पल दिखाऊँ, अ, नेक्स्ट लेवल हैबिट्स। ये कम्युनिटी है, कितने हैं 137 मेंबर्स हैं, फ्री कम्युनिटी है, कोई सीन नहीं है। एक बंदा है स्टीव, ये चला रहा है, खुद ही बेचारा पोस्ट करता रहता है ज़्यादा, लेकिन समहाउ आई गॉट इनटू हिज कम्युनिटी वेरी अर्ली। मैंने इसके साथ ऑनबोर्डिंग कॉल कर ली और तब मैं स्ट्रगल कर रहा था थोड़ा-सा जर्नलिंग के ऊपर। तो मैंने इससे बात-शात शुरू की, इसने मुझे 2-4 चीज़ें बताई जर्नलिंग के ऊपर। इसकी एक चीज़ मुझे दिमाग में क्लिक कर गई रिलेटेड टू जर्नलिंग व्हिच वाज़ कि जर्नलिंग अपनी करने की एक जगह मख़सूस रखो हमेशा, एक डायरी मख़सूस रखो हमेशा और टाइम मख़सूस रखो हमेशा। ये 3 चीज़ें करो तो तुम्हें खुद समझ आ रहा होगा कैसे चल रहा है। Literally after I think 5-6 months when I made some money as well and I was doing regular journaling, मैं दोबारा, हालाँकि ये कम्युनिटी में ना इस कॉल के बाद मेरी बड़ी एक कनेक्टिविटी इस बंदे के साथ हो गई। तो मैं देखता रहता था लेकिन पोस्ट नहीं कर रहा था। आफ्टर 6 मंथ्स आई वेंट बैक, मैंने कमेंट भी किया, आई थिंक मेरी शायद कंट्रीब्यूशन में कहीं आ भी रहा हो। तो मैंने इसे कमेंट भी किया कि भाई तुम्हारी कम्युनिटी की वजह से तुम्हारी कॉल की वजह से मुझे बहुत मज़ा आया, मुझे एक वैल्यू मिली। ऑल्दो आई एम नॉट वेरी एक्टिव इन योर कम्युनिटी, बट आई वुड लव टू बी, क्योंकि मैं अब लॉयल हो गया हूँ इस कम्युनिटी के साथ और आई वुड डू वट एवर इज नीडेड टू हेल्प यू टू मेक दिस कम्युनिटी मच मोर बेटर प्रॉफिटेबल एज वेल। तो बड़ी अच्छी हमारी डिस्कशन हुई और ये इसी तरह से आप जब किसी जगह से वैल्यू लेते हो तो आपकी ना लॉयल्टी वहाँ से बन जाती है। सेम इसी तरह से और भी कुछ कम्युनिटीज़ हैं, एग्जाम्पल्स हैं, हमारी अपनी भी कम्युनिटीज़ हैं। तो जब आप लॉयल हो जाते हो प्लेटफ़ॉर्म के साथ, जब आप लॉयल हो जाते हो कम्युनिटी के साथ, तो कम्युनिटी को भी फ़ायदा और आपको भी फ़ायदा हो रहा होता है। बिफोर आई जंप इनटू दिस, आगे किसी का कोई क्वेश्चन है? चैट में लिख दिया करें, ऐसन आप देख के मुझे बता दिया करें अगर कोई अर्जेंसी चीज़ हो, लेकिन अभी किसी का क्वेश्चन है तो बता दें, चैट में लिख दें, ज़्यादा बेहतर है। अच्छा उमर भाई, आज मैं कम्युनिटीज़ काफ़ी सारी एक्सप्लोर कर रहा था तो मैंने देखा ये भी बिल्कुल फेसबुक ग्रुप टाइप होता जा रहा है, क्योंकि इसमें इतनी स्कैमिंग और स्पैमिंग लोग कर रहे हैं कि वो पोस्टर जो हम फेसबुक पे देखते हैं ना कि यार वो $1000 कमा लो, मुझे बस मैसेज कर दो, व्हाट्सएप का लिंक डाल दिया और जो है ना काम मेरे पास है, मुझे मैसेज कर दो। वो चीज़ बहुत सारी हो रही है, तो अगर हम ज़्यादा कम्युनिटीज़ बनाएँगे तो इससे और ज़्यादा ख़राब नहीं हो जाएगा इसका लेवल? मतलब हम हर किसी की कम्युनिटी बना दें, इससे बेहतर है कि क्वालिटी कम्युनिटी पे काम करें ताकि एक प्लेटफ़ॉर्म भी सही रहे। देखो, हर प्लेटफ़ॉर्म का ये सीन होता है कि शुरू में ना उनकी मॉडरेशन और सब कुछ पकड़ने में ना टाइम लगता है। लाइक इन चीज़ों को बेहतर बनाने में थोड़ा-सा टाइम लगता है और ये कोई नई चीज़ नहीं है। इवन अपवर्क जैसे प्लेटफ़ॉर्म पे भी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं। इमेजिन अपवर्क कितना स्ट्रिक्ट है अपनी इस पॉलिसीज़ वगैरह पे, लेकिन स्टिल हो रहा होता है। तो आप कहीं भी ले लो, होगा, लेकिन मुझे ये बताओ जब ये स्पैमिंग-वैमिंग इस तरह के सीन चल रहे होते हैं, तो कौन-सी कम्युनिटी सर्वाइव कर रही होंगी? जो पेड होंगी, जो क्लोज़ सर्कल्स होंगे, जो ऑलरेडी बन गए हुए हैं। तो इमेजिन अगर हम ऑलरेडी वी आर वेरी अर्ली इन दिस स्पेस, अगर नेक्स्ट 1 साल में हम सारे चीते बन जाते हैं इंशाअल्लाह से, तो जब तक बहुत ओवर सैचुरेटेड हो रही होगी, तो हम टॉप रेटेड होंगे इधर के
और लोगों को भी पता होगा, गोरों को भी पता होगा कि हमारा क्या सीन है। तो उस वजह से ना हुँ। आसान हो जाएगा। This what Harun Bhai does, reviews every application before admitting into the community. Yes, हाँ, ये होता है, बट स्टिल स्पैमर वो ये है ना कि मतलब बाद में भी तो बन सकता है। तो ऐसा भी सीन है। और दूसरा एक और चीज़ आप लोगों को बताऊँ, लेट्स से हमारी कम्युनिटी में कोई आता है और कोई स्पैमिंग कर रहा है, कुछ कर रहा है, लाइक लेट्स से कमेंट कर दिया है। सॉरी, मैं यहाँ पे किसी का कमेंट एक पकड़ूँगा और जस्ट शो करूँगा। तो लेट्स से उस्मान ताहिर भाई का कमेंट है और मुझे लगा ये स्पैम कर रहा है या कोई गलत चीज़ बोल रहा है कुछ। सिंपल यहाँ पे आए रिपोर्ट टू एडमिन्स, मुझे नोटिफ़िकेशन आएगी और मुझे पता लगेगा कि क्या है, मैं उसको रिव्यू करूँगा एंड दैट्स इट। आई विल रिमूव दैट पर्सन जो इस तरह से कर रहा होगा। तो ये वही सीन है कि मैंने ना ये चीज़ सिंगापुर में देखी थी कि सिंगापुर में ना पुलिस और वहाँ के लॉज़ और वहाँ पे चीज़ें बड़ी स्ट्रिक्ट हैं और सही चल रही हैं, सारी ऑन डिसिप्लिन सब कुछ चल रहा है। हाउ? मुझे समझ आया एक चीज़ कि वहाँ के जो लोग हैं ना, वहाँ के लोग मतलब हमें तो वो बड़े अजीब लगते हैं इस वज़ह से कि दे आर वेरी क्रिंजी इस मामले में। लेकिन वो ये होता है कि अगर वो छोटा-सा भी कोई क्राइम होता हुआ देख रहे होते हैं ना, तो फ़ौरन से कॉल पुलिस को, दस्ती मतलब अगर कोई छोटी-सी भी चीज़ हो रही है ना, पुलिस को कॉल। तो जब सिटिज़न्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर देयर ओन सेफ्टी, फॉर द सेफ्टी अराउंड यू, तो देन एनवायरनमेंट बेहतर हो जाता है, फिर क्राइम्स कम हो जाते हैं। तो सेम वे स्कूल कम्युनिटी में अगर हर बंदा अपनी ज़िम्मेदारी समझेगा कि अच्छा ये चीज़ इसने गलत बोली है एंड इट शुड बी एड्रेस्ड, इट शुड बी रिव्यूड, रिपोर्ट टू एडमिन करो। देखो अगर एडमिन देख रहा है, एडमिन को समझ आता है कि यार ये सही है या गलत है, जो भी सीन है, लीव इट। लेकिन रिपोर्ट करना, रिव्यू में डालना, अगले को बताना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये ज़िम्मेदारी है कि मेरा एक किसी भाई को कोई तंग कर रहा है, कोई कमेंट्स में आके, तो मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं एडमिन के पास जाऊँ, भाई आपके पास एक्सेस है सब कुछ, ये देखो इसने ये कमेंट किया, ये बदतमीज़ी कर रहा है, ये कर रहा है, अब आगे आपका फैसला है। तो मैंने अपना काम पूरा कर दिया क्योंकि मेरा एनवायरनमेंट गंदा हो रहा था। और ऐसा होता है, नॉर्मल है, मतलब कोई सारे पाकीज़ा लोग तो नहीं निकलते, माशाल्लाह सभी तो हैं सारे पाकीज़ा लोग, लेकिन बाद में तो हो सकता है ऐसे-ऐसे लोग आएँ अजीब बीच में करें, लेकिन पेड में नहीं आते ना, कौन $5 देगा या $10 देगा कि हाँ, मैं इधर जाके स्पैमिंग करूँगा। वो अपने पैसे ही ज़ाया कर रहा होगा। या हाँ, अगर स्मार्ट स्पैमर है, तो इन्वेस्टमेंट करके भी तो आ सकता है, लेकिन सही है, हमें पैसे आ गए, निकाल देंगे हम उसे, चिल सीन है। Could you please provide detailed information about the client's project involving community building on school? Specifically, I would like to know the typical duration required to complete such a project and the average earnings from managing one client in the niche. We will be discussing that. अभी अभी हमारा हम मॉड्यूल बाय मॉड्यूल जा रहे हैं। मैं जंप इन डायरेक्टली नहीं करना चाहता क्लाइंट के स्टडीज़ पे या टेक्निकल स्किल्स पे। आई टोल्ड this in the starting as well कि we this is the theory part right now। और हम ये हफ्ता पहला हफ्ता थोड़ा सा आराम से थोड़ा सा स्लो करके दिमागों में चीज़ें फीड करेंगे एंड देन वी गो इनटू द टेक्निकल साइड, क्योंकि शुरू में ही मैंने पहाड़ गिरा दिया ना, तो फिर ना तो समझ आएगा आप लोगों को और मैं भी कहूँगा कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे। तो स्लो स्लो, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा कनेक्टेड रहें, पेशेंट रहें, इंशाल्लाह साथ साथ सारी चीज़ें आएंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, लिटरली केस स्टडीज़ तो बहुत ज़्यादा हैं, तो हो जाएगा आहिस्ता-आहिस्ता।